रिलीज के 3 दिनों बाद कनप्पा को लगा झटका, हुई पायरेसी का शिकार। दिलजीत दोसांझ को नसरुद्दीन शाह ने डंके की चोट पर किया सपोर्ट। हानिया आमिर पर नफरत बरसाने वालों से कहा कैलाश आ जाओ। सैफ पर हमले के बाद तैमूर जेह के लिए आयरन मैन बन गए पिता। करीना कपूर बोली उसने खून देखा है। ओटीटी पर आते ही पलट गई फ्लॉप फिल्म ग्राउंड जीरो की किस्मत, टॉप लिस्ट में हो गई शामिल। अब कोई और नहीं बन सकेगा कैप्टन कूल। महेंद्र सिंह धोनी ने रजिस्टर कराया अपना ट्रेडमार्क। सरजमी के लिए जान देने को तैयार पृथ्वीराज काजोल। दुश्मन बने इब्राहिम मूवी का टीजर हुआ रिलीज। ऐसा पतला क्यों होना जिसमें जान चली जाए, शेफाली के निधन पर बोली राखी सावंत। तो यूजर्स ने लगाई लताड़। रिंकी तो गद्दार निकली, बनराकस। दुर्गेश संग सान्विका की फोटो देखकर फैंस ने लिए मजे। सबको सताई सचिव जी की चिंता। फिल्में नहीं मुजरा देखने जाओ। परेश रावल को टिकट के बढ़ते दाम से हुई दिक्कत, थिएटर में आराम फरमाने वालों को फटकारा। और कपिल शर्मा ने गौतम गंभीर से मजाक करके ले लिया उड़ता तीर। ऋषभ पंत और चहल की भी खूब उड़ी खिल्ली। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। आज खबरों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साउथ इंडियन एक्टर विष्णु मांचू की कनप्पा फिल्म रिलीज हो गई है, लेकिन इसे 3 दिन बाद ही एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है। विष्णु ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी मूवी पायरेसी का शिकार हो गई है और अब तक करीब 30,000 अवैध लिंक्स को हटाया जा चुका है। विष्णु ने फैंस से गुजारिश की है कि इस तरह से चोरी ना करें और इसे बढ़ावा ना दें। उन्होंने कहा कि पायरेसी एक चोरी है। विष्णु मांचू ने एक्स पर लिखा, डियर मूवी लवर्स, कनप्पा पर पायरेसी का हमला हुआ है। 30,000 से ज्यादा अवैध लिंक्स हमने पहले ही हटा दिए हैं। ये मेरा दिल तोड़ने वाला है। पायरेसी एक तरह की चोरी है। हम अपने बच्चों को चोरी करना नहीं सिखाते। पायरेटेड कंटेंट देखना भी इससे अलग नहीं है। प्लीज इसे बढ़ावा ना दें। सिनेमा का सही तरीके से समर्थन करें। हर हर महादेव। आपको बता दें कि कनप्पा का डायरेक्शन मुकेश कुमार सिंह ने किया है। इसमें विष्णु मांचू लीड रोल में हैं। कनप्पा फिल्म 27 जून को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है और इसमें अक्षय कुमार भगवान शिव की भूमिका निभा रहे हैं। नसरुद्दीन शाह ने सरदारजी 3 और इसकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच दिलजीत दोसांझ के लिए अपना पुरजोर समर्थन किया है। नसरुद्दीन शाह ने दिलजीत को निशाना बनाने की कोशिश करने वालों की भी निंदा की है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया है। अपने बेबाक बयानों के लिए फेमस दिग्गज नसरुद्दीन शाह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। नसीरुद्दीन शाह ने लिखा, मैं दिलजीत के साथ मजबूती से खड़ा हूं। जुमला पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट उन पर हमला करने का मौका तलाश रहा है। उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्हें मौका मिल ही गया। फिल्म की कास्टिंग के लिए दिलजीत जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि डायरेक्टर्स जिम्मेदार थे। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है, जबकि दिलजीत को पूरी दुनिया जानती है। और उन्होंने कास्ट के लिए इसलिए हामी भरी क्योंकि उनके दिमाग में जहर नहीं भरा है। ये गुंडे भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच व्यक्तिगत बातचीत को खत्म करना चाहते हैं। नसरुद्दीन ने आगे लिखा, पाकिस्तान में मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार और कुछ प्यारे दोस्त रहते हैं और जब भी मेरा मन करे मुझे उनसे मिलने या उन्हें प्यार भेजने से कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग कहेंगे कि पाकिस्तान जाओ, उनके लिए मेरा जवाब है कैलाश आ जाओ। सैफ अली खान पर इसी साल 16 जनवरी की रात किसी ने चाकू से हमला कर दिया था। उनके बच्चों तैमूर और जेह ने अपने पिता को हमलावरों से लड़ते देखा था। अब हमले के महीनों बाद करीना कपूर खान ने इस पर रिएक्ट किया है और बताया है कि तैमूर और जेह पर इसका क्या असर हुआ। करीना ने खुलासा किया है कि उस हमले के बाद से उनके बच्चे सैफ को बहादुर समझते हैं, जो किसी से भी लड़ सकते हैं। एक हालिया इंटरव्यू में करीना कपूर ने पहली बार सैफ पर हुए हमले को लेकर बहुत खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं वाकई बहुत खुश हूं और शुक्रगुजार हूं और भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमने ये सब देखा है और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोनों बेटे अलग तरह के फ्लेक्सिबल बनकर बड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता पर हमला होते देखा है। करीना आगे कहती हैं, मेरा छोटा बेटा अभी भी कहता है कि मेरे पापा बैटमैन और आयरन मैन हैं, वो किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2025 ज्यादातर बिग स्टार फिल्मों के लिए लकी साबित हुआ है। वहीं कुछ सितारों की मूवीज की कहानी को बड़े पर्दे पर पसंद नहीं भी किया गया है। एक ऐसी ही फिल्म है ग्राउंड जीरो, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। लेकिन जब ग्राउंड जीरो ने ओटीटी पर दस्तक दी तो उसे बेशुमार प्यार मिल रहा है। बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो इमरान हाशमी
कि करियर में एक से बढ़कर एक उन्होंने फिल्मों में काम किया है। इस साल उनकी चर्चित फिल्म ग्राउंड जीरो रिलीज हुई, जिसमें वो फौजी के किरदार में नजर आए। फिल्म की कहानी बीएसएफ अधिकारी नरेंद्र नाथ धर दुबे के जीवन पर आधारित है और फिल्म में उनका रोल इमरान ने निभाया है। फिल्म को शुरुआती दिनों में प्रशंसक देखने सिनेमाघरों में पहुंचे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद इसे दर्शकों की कमी का सामना करना पड़ा। लेकिन ग्राउंड जीरो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर 20 जून के दिन रिलीज किया गया और ये आते ही छा गई। जी हां, ओटीटी पर दस्तक देने के बाद से ही ग्राउंड जीरो ने टॉप 10 लिस्ट में जगह बना ली और फिलहाल ये मूवी तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को उनका फेमस नाम कैप्टन कूल अब कानूनी रूप से मिलने की उम्मीद है। धोनी ने हाल ही में कैप्टन कूल नाम के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की अर्जी दी थी, जो अब एक्सेप्ट कर ली गई है। यह ट्रेडमार्क धोनी ने खेल प्रशिक्षण और स्पोर्ट्स कोचिंग सेवाओं के लिए क्लास 41 के तहत रजिस्टर कराया है। यह ट्रेडमार्क न सिर्फ उनके नाम को कानूनी सुरक्षा देगा, बल्कि उनके ब्रांड वैल्यू और पहचान को और भी मजबूत करेगा। धोनी की वकील मानसी अग्रवाल ने इस मामले की जानकारी दी है। धोनी के कैप्टन कूल ट्रेडमार्क को पहले ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 11(1) के तहत आपत्ति मिली थी। इसका कारण था कि इस नाम से पहले ही एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था और नया ट्रेडमार्क लोगों में भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन धोनी की तरफ से दलील दी गई कि कैप्टन कूल नाम धोनी से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है और उसे जनता, मीडिया और प्रशंसकों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने यह दलील स्वीकार कर ली और माना कि कैप्टन कूल सिर्फ एक आम शब्द नहीं, बल्कि ये धोनी की पर्सनैलिटी, ब्रांड और छवि का हिस्सा है। बात करेंगे धर्मा प्रोडक्शंस की देशभक्ति वाली फिल्म सरजमी की, जिसका अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हो गया है। धमाकेदार सीन्स और थ्रिलिंग फील देते हुए इस टीजर ने फैंस का दिल भी जीत लिया है। फिल्म में काजोल हैं, इब्राहिम अली खान हैं और इनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में हैं। टीजर में उनकी दमदार प्रेजेंस की झलक देखने को मिलती है। टीजर रिलीज के साथ ही बताया गया है कि फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं की जाएगी। इसे 25 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा। टीजर में पृथ्वीराज एक फौजी के किरदार में नजर आते हैं, जो अपनी सरजमी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। वहीं काजोल उनकी पत्नी बनी है, जो हमेशा उनका साथ देने को तैयार है। 1.5 मिनट के इस टीजर को देखते देखते आप सोचेंगे कि इब्राहिम अली खान कहाँ हैं, तो आपको बता दें कि इब्राहिम का टीजर के आखिर में एक बॉडी शॉट है। विलेन के रोल में इब्राहिम दिखने वाले हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा है और कई सारे चोटों के निशान हैं। टीजर शेयर करते हुए फिल्म मेकर्स ने लिखा, सरजमी की सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। सरजमी एक ऐसी कहानी है जो एक आर्मी ऑफिसर की कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को दिखाती है। टीजर के आखिरी हिस्से में इब्राहिम पृथ्वीराज के पीछे से आते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं, जिससे साफ होता है कि फिल्म में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला के निधन से सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार्स भी सदमे में हैं। हर किसी को यह दुख सता रहा है कि शेफाली ने छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इस सब में बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत सोशल मीडिया पर ट्रोल होती नजर आ रही हैं। राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देखकर यूजर्स उन पर भड़क गए हैं। वीडियो में राखी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती हुई नजर आ रही हैं। राखी कहती हैं, मैं इतनी डर गई हूं कि जब भूखी होती हूं खाना खा लेती हूं। शेफाली तुम्हें मिस कर रही हूं। अभी मुझे पता चला मौत के दिन शेफाली भूखी थी, बीपी लो हो गया था। बॉलीवुड में सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन मैं ये देखकर अब भूखी नहीं रहती। मैंने भर भर कर खाना शुरू कर दिया है। इतना पतला क्यों होना कि जान ही निकल जाए। जो पसंद करेगा वो तो मोटापे में भी पसंद करेंगे। मैं तो अब मोटी हो जाऊंगी। आपको बता दें कि इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं। एक ने लिखा, किसी की मौत का मजाक मत बनाओ। दूसरे ने लिखा, तो तुम प्लास्टिक सर्जरी के लिए क्यों जाती हो। एक यूजर ने लिखा, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, अपने साथ ये सब करना बंद करो। पंचायत चुनाव में क्रांति देवी की जीत के बाद रिंकी ने क्या पाला बदल लिया है और बनराकस की टीम में चली गई हैं। खैर, स्क्रीन पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में। पंचायत 4 के स्टार्स दुर्गेश कुमार, जिन्हें भूषण शर्मा का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है और जिन्हें बनराकस भी कहा जाता है, उन्होंने सान्विका के साथ अपना एक फोटोग्राफ पोस्ट किया है। जिन्होंने पंचायत सीरीज में रिंकी का किरदार निभाया है, दोनों ने साथ में एक प्यारी सी तस्वीर खिंचाई है और फैंस इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से सान्विका ने दुर्गेश के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, ये तस्वीर को और भी खास बना रहा है। दुर्गेश ने बिना किसी कैप्शन के फोटो पोस्ट की है। फोटो शेयर करने के बाद फैंस ने कमेंट सेक्शन में रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक ने कहा बहुत अच्छा, एक ने मजाकिया अंदाज में कहा रिंकी तो गद्दार निकली, अब क्या होगा प्रधान जी का।
परेश रावल 2025 में अपनी फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। परेश ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके और अक्षय कुमार के बीच सब कुछ सुलझ गया है। उन्होंने ये घोषणा की है कि फैंस उन्हें हेरा फेरी 3 में फिर से बाबू राव के रोल में देखेंगे। हालांकि अब परेश रावल ने मल्टीप्लेक्सेस में टिकट की भारी कीमतों और रिक्लाइनर सीट व्यवस्था पर अपने बयान के लिए फिर से सुर्खियां बटोर ली हैं। एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान परेश रावल ने हिंदी सिनेमा में टिकट की कीमतों में वृद्धि की आलोचना की। परेश रावल ने एक साउथ सिनेमा के मॉडल से भी तुलना की, जहां टिकटों की कीमतें 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होती। परेश ने शेयर किया कि अगर किसी खास फिल्म का समर्थन केवल अमीर लोग करते हैं और आम जनता टिकट की बढ़ी हुई कीमतों के कारण उससे बचती है तो ये बहुत गलत है। उन्होंने कहा, अगर आम जनता आपकी फिल्म को नकार देती है और सिर्फ अमीर वर्ग ही आपकी फिल्मों का समर्थन करता है तो ये गलत है। अगर 5-6 सदस्यों वाला एक मिडिल क्लास परिवार फिल्म देखने जाता है तो उनके पास 5 से 6 हज़ार रुपये होते हैं तो वो तो निकल ही जाते हैं एक ही बार में। साथ ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिल्म आपको संतुष्ट करेगी या नहीं। बातचीत में आगे परेश ने मल्टीप्लेक्सेस में बैठने की व्यवस्था के बारे में भी बात की और उन लोगों पर कटाक्ष किया जो फिल्म देखने के लिए बजाय आराम करने के लिए मल्टीप्लेक्स जाते हैं। उन्होंने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स के ऑर्डर देने के लिए वेटरों के इधर उधर घूमने की भी आलोचना की और कहा कि ये कोई शादी समारोह तो है नहीं जो वेटर्स इधर से उधर घूम रहे हैं आपका ऑर्डर लेने के लिए। द ग्रेट इंडियन कपल शो सीजन 3 के अगले एपिसोड में क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर और प्लेयर ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा और युजवेंद्र चहल दिखने वाले हैं। प्रोमो ने पहले ही फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है, जिसमें क्रिकेटर्स और कपिल के बीच एक मजेदार बातचीत होती हुई दिखाई गई है। प्रोमो में कपिल शर्मा ने मजाकिया अंदाज में पूछा, ड्रेसिंग रूम का सीन कैसा है? क्या गौतम भाई आप सभी के साथ गंभीर हैं? ऋषभ पंत हंसते हुए जवाब देते हैं, जब मैच में उतार चढ़ाव होते हैं तो हम सभी तनाव में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मजाकिया अंदाज में बीच में कूदते हुए गौतम गंभीर ने जवाब दिया, ये ऐसा है कि जब आपका शो अच्छा नहीं चलता है तो आप कैसा रिएक्शन देंगे। इसी एपिसोड में गौतम गंभीर ने मैदान पर अपनी एनर्जी के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, लोग अक्सर कहते हैं कि मैं मैदान पर लड़ता हूं, लेकिन मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? ये कभी अपने लिए नहीं होता, ये मेरे देश के लिए होता है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। आपने देखा बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही आप अपने कमेंट्स नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।